वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों को स्वागत है टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके पहले मैं बहुत सारे लीडर से अलग अलग तरीके से चर्चा कर चुका हूं इस बारे में। जो इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हैं, बहुत सारे बड़े लीडर्स हैं, उनसे मैंने बात की है। और सभी लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की है कि सर आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। और राइट, और जिस टाइम पे मेरी 2010 में कंपनी थी, उस समय भी मुझे ये चीजों का थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मार्केट इतना तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने से जो है वो डिनाई करते हैं, इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदल सकती है। अब देखिए, इस चीज में ना दो माइंडसेट चलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के माइंडसेट जैसे जो लोग ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उन्हें पता है कि ऑनलाइन का पोटेंशियल क्या है। और बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उनका ये मानना होता है कि ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है और बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करते हैं, राइट। और ये दो एक माइंडसेट चलते हैं। तो ऑनलाइन वाले कभी ऑफलाइन का सपोर्ट नहीं करते हैं और ऑफलाइन वाले कभी ऑनलाइन माइंडसेट का सपोर्ट नहीं करते। माइंडसेट का सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो सिमिलर चीज जो है नेटवर्क मार्केटिंग की, जब हम लोग भविष्य की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग जब हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, मैं ही जब उन्हें बताने की कोशिश करता हूं कि आने वाला फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी का होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो लोग मानने से मना करते थे। और लोग इनफैक्ट इसमें कमेंट्स क्या देते हैं, कमेंट्स उनके ये देते हैं कि टेक्नोलॉजी से पेट नहीं भरता, नेटवर्क मार्केटिंग करना इतना आसान नहीं है या डायरेक्ट सेलिंग करना इतना आसान नहीं है ना। पेट भरने के लिए लोगों को जो है टेक्नोलॉजी से नहीं, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से फायदा होगा, राइट। अब आपको मैं एक कुछ चीजें बता दूं। जिस टाइम पे ओला उबर ये जो टेक्नोलॉजीज इंडिया में आई हुई थी या फिर इंटरनेट मार्केट में आई हुई थी, तो उस समय भी बिल्कुल इसी तरीके से सारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल यही था। कैसा माइंडसेट था कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई बुकिंग्स नहीं होती है, पेट नहीं भरते हैं। जबकि अगर आपको जान के हैरानी होगी कि अभी के समय में सबसे ज्यादा जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सबसे ज्यादा जो ओला ड्राइवर्स हैं, या सबसे ज्यादा इनफैक्ट अभी तो बाइक टैक्सी भी आ गई, तो बाइक टैक्सीज भी सही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो इन्हीं एप्लीकेशन और इन्हीं इनोवेशन की बदौलत जो है सभी लोगों को मिल रहा है, राइट। तो टेक्नोलॉजी का मेजर रोल रहता है मार्केट डिस्टर्ब करने में। मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, एक वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने जिसमें मैंने फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात की थी, राइट। और ये भी मैंने बताया था कि आगे आने वाला समय लोग बहुत ज्यादा ब्रांड स्पेसिफिक बात नहीं जाने वाले हैं, राइट। तो आगे आने वाले समय में लोगों को, स्पेशली डायरेक्ट सेलर्स को चॉइसेस चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, और वो ब्रांड टू ब्रांड स्विच नहीं कर सकते। तो उनको एक कॉमन सोल्यूशन चाहिए कि एक ही जगह पे सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज उनको मिल जाए और सारे प्रकार के ब्रांड्स भी मिल जाए। मतलब ऐसा नहीं कि एक्स नाम का एक ब्रांड है तो उसी ब्रांड का बनाया हुआ वो प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग ब्रांड जनरली स्विच नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज जो है वो एटमी फ्यूचर प्लान कर चुकी है। और मैं वही लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी, 4D होलोग्राम इमेजेस, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं एटमी के थ्रू, इनके ट्रायल जो रन हो चुके हैं, इनका प्रोटोटाइप जो रेडी हो चुका है, इन चीजों के लिए आपको दूरदृष्टि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले 5 साल, 6 साल या 10 साल के बाद में क्या होने वाला है, क्योंकि हम नहीं, हमारी जनरेशन की जो चॉइसेस होंगी ना, वो डिसाइड करेंगी कि मार्केट कैसे होने वाला डायरेक्ट सेलिंग का। और उस टाइम पे जो कंपनीज उस समय भी प्रोडक्ट और कंपनसेशन प्लान की लड़ाइयों में रह जाएंगी, वो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएंगी जैसा नोकिया हो गया था एंड्रॉइड के मामले में, राइट। या इसके अलावा भी बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी और समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना। अब एक्सटेंडेड रियलिटी ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझता है, ठीक है। क्योंकि बात ये हो गई है कि हमारे पास में ये बहुत पावरफुल टूल है, तो बहुत सारे एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्हें अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे बहुत आसान शब्दों में समझाऊं। जनरली जितने भी जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक आम जो ग्राहक है, उस आम ग्राहक का जो माइंडसेट है, और जो ऑफलाइन से कपड़े खरीदने वाला या ऑफलाइन से जो है शॉपिंग करने वाला, ये माइंडसेट वो चेंज नहीं कर पाए। और इसका मेजर कारण क्या था? इसका मेजर कारण सिर्फ और सिर्फ एक था। वो कारण ये था कि उन्हें लगता था कि वो प्रोडक्ट उस तरीके से डिलीवर नहीं हुआ तो क्या, मतलब शायद हो सकता है कि साइजेस अलग मिल जाए, शायद हो सकता है कि कलर अलग मिल जाए, या फिर दूसरे जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकता है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ ब्रांड, जैसे मिंत्रा की एक मैं बात करूंगा, तो उन्होंने
उन्होंने घर पे ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर दिए थे कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो उसका ट्रायल आप घर पे ले सकते हैं, फिर पसंद नहीं आया तो आप वापस करते हैं। लेकिन इसके चक्कर में लॉजिस्टिक कंपनी जो है, उन लॉजिस्टिक कंपनी को मिंत्रा को या ऐसे ब्रांड को डबल पे करना पड़ता था। मतलब एक जाने का शिपिंग चार्ज और एक वापस पिकअप का शिपिंग चार्ज। तो एक प्रोडक्ट मान लीजिए कि 200-300 रुपए का प्रोडक्ट है, तो 300 रुपए के प्रोडक्ट में उनको शिपिंग 150 रुपए के आसपास की शिपिंग लग जाती थी। तो ये बहुत ज्यादा जो है ब्रांड के लिए भी नुकसान वाला होता था और कस्टमर के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी नुकसान वाली चीज होती थी, राइट। इसको सॉल्व किया है एक्सटेंडेड रियलिटी ने, एटमी के। तो वो जो है वो डेफिनेटली फ्यूचर विजन है और उसका आपने एक वीडियो देख ही चुके होंगे जो मिस्टर हेंगल पार्क सर ने अपने एक सेमिनार में शेयर किया हुआ था, राइट। तो उसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है कि कोई भी कपड़े, कोई भी ऐसी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अगर हमको अपने आप में ट्राई करना है, अपने ऊपर ट्राई करना है, तो सिंपली हमें उस पर्टिकुलर कैमरे के सामने आना है। वो कैमरा हमारे डायमेंशन डिटेक्ट कर लेगा। डायमेंशन डिटेक्ट करने के बाद में वो प्रोडक्ट हम पे दिख कैसा रहा है। जैसे लेट से मैंने ये जैकेट पहना हुआ है तो वो कैमरा इमीडिएट डिटेक्ट करके बता देगा कि ये जैकेट मुझ पे कैसा लग रहा है। अगर ढीला हो रहा है तो वो दिखा देगा कि ढीला हो रहा है, अगर टाइट हो रहा है तो वो उस तरीके से उसे बताएगा, राइट। फिर इसके बाद में कलर कॉम्बिनेशन वो सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल समझना चाहें तो लेंस कार्ड के नाम से एक वेबसाइट है। पहले वहां पे सिर्फ जो चश्मे हैं वो दिए जाते थे, लेकिन चश्मे देने के कारण प्रॉब्लम ये आने लगी कि बहुत सारा रिटर्न रेट जो है वो बढ़ गया था, क्योंकि लोगों को साइजेस की प्रॉब्लम हो रही थी। किसी का चेहरा थोड़ा बड़ा रहता था तो उन्हें दिक्कत होती थी कि उन्हें छोटा फ्रेम मिल गया है, किसी का चेहरा छोटा रहता था तो उन्हें दिक्कत होती थी कि बड़ा फ्रेम मिल गया है। तो लेंसकार्ट ने इस मॉडल को लेके आया और उन्होंने सिर्फ चेहरे के लिए ये स्पेसिफिक काम किया हुआ, राइट। तो ये काम एक्सटेंडेड रियलिटी के तौर पे एटमी ने लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए कर दिया है। ये मैंने सिर्फ एक भाग बताया। दूसरा भाग हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जब बढ़ जाते हैं तो एक कस्टमर का सेंटर जो कस्टमर केयर ऑफिसर्स होते हैं ये इतना बड़ा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जनरली दुनिया की जो भी कस्टमर केयर की हेल्पलाइंस होती हैं, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज की, वहां पे जब भी आप कॉल करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए वेटिंग मिलता है। तो ये वेटिंग कैसे सॉल्व होगा? ये वेटिंग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉल्व। तो जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कॉमन क्वेश्चन को मिला के एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, उन प्रोग्राम के थ्रू उन क्वेश्चंस के रेडीमेड आंसर्स भरे जाएंगे, राइट। तो ऐसा होगा कि मैक्सिमम जवाब आपको उस पर्टिकुलर कॉल के दौरान वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरी जो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू वो है 4D होलोग्राम इमेजेस के थ्रू एक वेबिनार करने का प्लान, राइट। तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि अभी जो पैंडेमिक की सिचुएशन से सभी लोग जा रहे हैं तो कंप्लीटली ऑफलाइन सेमिनार्स लगभग बंद है, राइट। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी है कि आगे आने वाले समय में आपको एक बड़ी गैदरिंग करनी है या हर जगह पे अपने प्रोग्राम्स पहुंचाने हैं, सेमिनार पहुंचाना है, हर डिवाइस में, हर जगह, हर इंटरनेट के कनेक्शन पे, हर एंड्रॉइड मोबाइल पे। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है 4D होलोग्राम इमेजेस, राइट। तो इसके थ्रू ऐसा होगा कि हम लोग मिस्टर हेंगल पार्क सर के एक 4D होलोग्राम इमेजेस जो है उन्हीं के थ्रू उनको लाइव जो है प्रेजेंटेशन देते हुए देख पाएंगे, राइट। और ये शायद हो सकता है अभी बहुत ज्यादा कुछ बात पचने वाली ना लगे या ऐसा लगे कि इन सारी चीजों से होने क्या वाला है, लेकिन जिस दिन ये चीजें लॉन्च होंगी उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा एडवांटेज जो है वो निकलने वाला है। आखिरी चीज की मैं बात करता हूं, इसे बोलते हैं सोशल मीडिया, जो हम लोग एटमी का बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया बनाने का क्या फायदा है? अभी सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उनमें जनरली एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लेट से कोई टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है या बहुत स्मार्ट ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग का फायदा या उनके जो मेंटोर है उनका फायदा हर किसी बाकी लोगों को नहीं मिल पाता। अब लेट से कि हम लोग प्री लॉन्च स्टेज में थे, अभी कुछ टाइम जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है एटमी, और हम लोगों ने सारा कुछ अभी कहां से सीखा है? सभी कुछ सीखा है हम लोगों ने इंटरनेट की बदौलत। जो एटमी की इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनके प्रोग्राम देख के, ये सारी चीजें देख के हमने सीखी हुई है। इसको और ओपन और ट्रांसपेरेंट करने का मतलब क्या हो गया? जितने भी स्टार मास्टर है, रॉयल मास्टर है, क्राउन मास्टर है, वो सारे के सारे उस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। हम लोग जिस पर्टिकुलर लॉगिन आईडी से अभी अपना लॉगिन कर रहे हैं वही आईडी नंबर एक सोशल मीडिया प्रोफाइल के तौर पे हमको दिखाई देगा। तो इन फ्यूचर में आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकेंगे, आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। और मैं बाकी सारे आप सभी लोगों को जो है वहां पे फॉलो कर पाऊंगा। मतलब हम लोग डायरेक्टली वहां पे एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे, एक दूसरे के पर्सनल फीड, हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जो काम हम लोग फेसबुक पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। और इसके अलावा फायदा क्या मिलेगा?
ये सिस्टम जो है बहुत ज्यादा ओपन सिस्टम हो जाएगा। ओपन एक दूसरे का जो कल्चर ऑफ शेयरिंग हम लोग जो ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो कल्चर ऑफ शेयरिंग आपको वहां पे भी उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये भविष्य की चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऑलरेडी इनका प्रोटोटाइपिंग हो चुका है, इनके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हो चुके हैं, और इस मॉडल को सिर्फ इन्हें मास ऑडियंस में जो है डुप्लीकेट करने की जरूरत है, राइट। तो फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है टेक्नोलॉजी, और जो व्यक्ति अभी नहीं समझ पाएगा वो व्यक्ति बाद में बहुत बड़ा पछताने वाला है, राइट। तो इस चीज को अपने दिमाग में बना के रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने जो बताया, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक मेजर प्रॉब्लम और सॉल्व होगा कि कोई भी व्यक्ति अपना एक पर्सनल मॉल बना सकता है। हम लोग अभी एटमी के मॉल से शॉपिंग कर सकते हैं, तो हो सकता है कि हमारी जो पर्सनल प्रोफाइल है वहीं से अगर आपको कोई प्रोडक्ट देना है, लेट्स से अगर आपको एक हिमोहिम देना है या कोई दूसरे प्रोडक्ट देना है, पेस्ट देना है, तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे वो लिंक जो है वो शेयर करके नए प्रोस्पेक्ट्स को वहां पे इनवाइट कर सकते हैं, और नए प्रोस्पेक्ट जो है वहां से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और उसका जो पीवी का बेनिफिट है वो इमीडिएट हमको मिल सकता है। अभी क्या होता है, अभी हमें उनका लॉगिन रजिस्टर करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है, राइट। उस टाइम पे शायद उन सारी चीजों की जरूरत ना पड़े, तो वो एक एफिलिएट लिंक की तरीके से काम करेगा। तो ये सारे फ्यूचर के प्लान्स हैं, लेकिन ये फ्यूचर के प्लान्स हर किसी को डेफिनेट सी बात है अभी शायद समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है, और बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन मार्केट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि सर पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, राइट। उतना ही ज्यादा जरूरी ऑनलाइन मार्केट है, उतना ही ज्यादा जरूरी जो है फ्यूचर की आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, और यही टेक्नोलॉजीज जो है वो आगे आने वाले समय में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करेंगी, और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाएंगी, और बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगी, राइट। तो आई होप जो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को लेके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लेकिन इसका ये वर्जन जो मैंने आपको बताया है अभी, ये वर्जन बताना भी जरूरी था। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फीडबैक जरूर दें कमेंट पे कि बताएं वीडियो कैसा लगा, और मैं इसी तरीके के क्विक वीडियो के साथ में आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।